भावना, भावना को जानते हो? कहाँ रहती है? कहाँ रहती है भावना? कोई लड़की का नाम है ना भावना, महिलाओं का नाम है। तो भावना किसका नाम है? आत्म में उठने वाले विचार और जो सूक्ष्म रूप में होते हैं वो भावना है। जैसे बचपन से आप नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, है ना? कब से पढ़ रहे? और आपकी श्रद्धा किस में है? नमोकार मंत्र में। सपने में भी यदि आपको कोई कष्ट आएगा तो कौन सा मंत्र पढ़ोगे? नमोकार मंत्र पढ़ोगे। आपकी भावनाओं के अंदर तल में पहुंच गया है। जो चीज़ सपने में भी आ जाए मतलब आपकी आत्मा में उतर गई। और सपने में दुकान चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, सपने में यहाँ वहाँ का काम कर रहे, सपने में जो दिखे समझना वो अंदर में है, और जो सपने में ना दिखे मतलब अभी अंदर में घुसा नहीं है। 12 भावनाओं पर चर्चा चल रही है। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, और या कबहू इस जीव को। कोई किसी का साथी है क्या? अभी मेरे सामने कह रहे बाहर निकलने दो, पता चलेगा कौन किसका साथी है। जरा सी देर तो हो जाए, गुस्सा करना शुरू कर दोगे, इसलिए तुम्हें साथ लेकर नहीं आते हैं। जहाँ देखो वहीं लेट करने लगती हो। अब पता है कि इतना लंबा रास्ता है, शुरू हो जाओगे। किस पर गुस्सा आ रहा है? दूसरे पर नहीं आता, साथी पर आता है। किस पर आता है? साथी पर आता है। चलो, व्यवहारिकता है, व्यवस्था है, अनुशासन है, कोई बात नहीं है, लेकिन 12 भावनाओं का चिंतन अंदर की श्रद्धा में होना चाहिए। जितने नमोकार मंत्र हमारे अंदर घुस चुका है, इतने ही अंदर हमें 12 भावनाओं को भी घुसाना है। यदि इतने अंदर 12 भावनाएं घुस गई तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। अब हम ये मुंह से तो कहते हैं आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, और या कबहू इस जीव को साथी सगाना कोई। ये मुंह से तो कहते हैं, ये चीज़ अंदर आत्मा के तल में नहीं गई अभी। अब इसको बार 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 भावना, बार बार इसको रिपीट करना, बार बार इस पर चिंतन करना, मनन करना, भावना बनाना कि हाँ ये सत्य है, तो ये अंदर जाएगा। ये ऐसे अंदर जाने वाला नहीं है। एकत्व भावना, मैं अकेला हूँ, मैं एक हूँ। अन्यत्व भावना, मेरा कोई नहीं है। एकत्व भावना में शुरुआत मैं से की गई है और सबको छोड़ दिया गया है। अन्यत्व भावना में पर का चिंतन है, पर का मनन है कि ये मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूँ और ये मेरे नहीं हैं। व्यक्ति और वस्तु दोनों। अन्यत्व भावना क्या कहती है? अन्यत्व भावना आपको याद है? जहाँ देह अपनी नहीं, अभी तो चुप थे, अब बोल पड़े। अन्यत्व भावना बोलते ही ये लाइनें याद आ जानी चाहिए। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ ना अपना कोई। घर संपत्ति सब प्रगट है और पर है परिजन लोए। जहाँ देह अपनी नहीं, तुम यहाँ आ गए ना, जहाँ देह, तुम्हारी देह कहाँ है? जाजपुर में। जहाँ और घर में नहीं अब तुम्हारी देह, तो जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। लेकिन मोबाइल से और बेटा दुकान ठीक ठाक चली, कितना प्रॉफिट हुआ आज, यहीं से शुरू हो जाते हो।
है ना। पर को अपना मानना ये अन्यत्व भावना के विपरीत है, और पर को अपना नहीं मानना ये अन्यत्व भावना है। जहाँ देह, बोले हाँ या ना, सही है कि गलत? नहीं, पहले ये तो ये बता दो, ये सही है या गलत है कि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, गलत है या सही है? तो तुम्हारा मकान नहीं है, घर नहीं है, दुकान नहीं है तुम्हारी कोई, घर में जिनको छोड़ के आए वो तुम्हारे नहीं है क्या? अरे बोलिए ना, अरे हाँ ना, कुछ तो कहो। अब आप कहोगे हाँ कहें तो दिक्कत, ना कहें तो दिक्कत। अभी आने एक फ़ोन आ जाए तो ये अन्यत्व भावना छोड़ के एक उसमें चले जाओगे, एक बेटे का फ़ोन आ तो जाए तुरंत उठ के बीच से भाग जाओगे, तो कहाँ अन्यत्व भावना है? घर से निकले, जब तक घर को लौटकर नहीं आता हूँ तब तक विकल्पों का त्याग। अब तुझे जो करना है करना, अब मुझे टेंशन मत देना। पहले लोग तीर्थ यात्रा करने जाते थे बुढ़ापे में, जवानी में नहीं जाते थे, बुढ़ापे में जाते थे। जब बच्चों की शादी वादी कर देते थे, सब निपट जाते थे, तब तीर्थ यात्रा करने जाते थे। आप तो बड़े पुण्यवान हो, और आपसे पुण्यवान आपके बच्चे हैं, गोदी में हैं और वो तीर्थ यात्रा कर रहा है। बुढ़ापे में इसलिए जाते थे कि जाने के बाद वापस आने का कोई भरोसा नहीं होता था। जंगलों से रास्ता होता था, बैलगाड़ी में जाते थे, कभी किसी को शेर खा जाए, कभी किसी को चीता खा जाए, कभी लुट जाएं, कभी पिट जाएं, कभी आयु कर में ख़त्म हो जाए, पता नहीं लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। इसलिए जब जाते थे तो सारा गांव उसका टीका करता था, भाई जा रहा है जय जिनेंद्र, अब पता नहीं तू आएगा वापस या नहीं आएगा, है ना। और जितनी दुनिया के, जितने भारत के लोग थे, उनमें जो तीर्थ यात्री होते थे वो होते थे जो धनवान होते थे। बड़े बड़े सेठ ही तीर्थ यात्रा कर पाते थे, छोटे मोटे लोग तो तीर्थ यात्रा कर ही नहीं पाते थे। अब तो आप बड़े पुण्यवान हो, शाम को सोचो और सोआ तीर्थ पे। अब तो बड़े मतलब इतना पुण्य हो गया कि हर कोई को सहजता में तीर्थ यात्रा उपलब्ध हो जाती है। और अब तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो तीर्थ यात्रा करवा भी देते कि कोई नहीं जा पा रहा तो चलो भाई हम ले चलते हैं। आज भी गूढ़ा चंद्र जी से बस आई है, महावीर जी के पास में है गूढ़ा चंद्र जी। कहाँ हैं गूढ़ा चंद्र वाले? बस वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है, अन्यत्व भावना ये मेरे नहीं है, ना वस्तु ना व्यक्ति। कब तक है? जब तक देह है। कब तक है? मकान की रजिस्ट्री कब तक काम आएगी? जब तक इस शरीर में हो। शरीर बदलते तो दूसरे शरीर में आओ, फिर कहो ये मकान मेरा है, बोले देंगे आपको? बोले नहीं भाई साहब, जिनकी रजिस्ट्री थी वो तो गए ऊपर, अब तुम्हें मिलने वाला नहीं है, हैं? इसी तरह से चाहे बैंक बैलेंस हो, चाहे तिजोरी में रखे नोट हो, चाहे परिवार हो, जब तक ये शरीर है तब तक ये स्वीकार कर रहे हैं। शरीर बदलते, रूप बदल के आओगे तो ये स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए कहा है कि जहाँ देह अपनी नहीं। अरे देह बदलने की तो बात छोड़ो, जब बुढ़ापा आ जाता है तो तुम्हारी मालकियत ख़त्म हो जाती है। देह बदलने की तो बात छोड़ दो, जब बदलेगी तब बदलेगी। जिस घर में तुम आज मालिक बन के रह रहे हो, या जिस घर में तुम मालिक बन के रहे थे, वहीं से तुम्हारी मालकियत ख़त्म हो जाती है। भले तुम्हारे नाम वो मकान है, मगर अब मालिक कोई और है। तुमने जितना पैसा कमाया था, तुमने दुकान खोली थी, तुमने फैक्ट्री बनाई थी, अब तुम्हारे साइन नहीं चलते हैं,
अब किसके साइन चलते हैं? बच्चों के साइन चलते हैं। पहले तुम जो चाहो वो दान कर देते थे, जो चाहो वो दे देते थे, और जैसे ही साइन बदले, और जब तक साइन नहीं बदलते तब तक तो पापा 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 पापा, और साइन बदलने के बाद बार बार डिस्टर्ब मत किया करो, मुझे अपने हिसाब से काम करने दो, मुझे भी आता है काम करना, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे वो छोटा मत समझा करो। अब तुम चुपचाप बैठो, बूढ़े हो गए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, सटिया गए हो तुम। अरे बोलिए ना, जहां देह अपनी नहीं देह है फिर भी चला गया। बोलिए गलत है या सही है? हैं? अन्यत्व भावना में जो मेरा है वो मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। पहले तो मालकियत बहुत देर से जाती थी, अब तो और जल्दी चली जाती है। जिस बेटे का तुम मालिक बनने का प्रयास करते हो ना, मालिक बनते नहीं बनते, मैंने तुझे जन्म दिया है, मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है, कितनी मेहनत करी है मैंने तेरे लिए। और वही बेटा जब बड़ा हो जाता, मम्मी बार बार मत बोला करो जन्म दिया जन्म दिया, अब दे दिए, तुमने कौन सा अकेले दिया, सबके माँ बाप देते हैं जन्म, तुमने कौन सा अकेले दे दिया है, तुमने कौन सा पाल पोस के बड़ा, सबके माँ बाप करते हैं, कौन सा बड़ा काम कर दिया। बोलिए हाँ या ना। कई बार तो बच्चे कहते कहाँ से तुम्हारे घर में जन्म ले लिया, सारे दिन एहसान दिखाती हो जन्म देने का, कहते हैं नहीं कहते हैं? हैं? तो जो तुम्हारा है वो तुम्हारा नहीं है, तुम मान रहे हो अपना, और जब तक मानते रहोगे तब तक दुखी रहोगे। तुम मानना छोड़ दो, जिस दिन ये मानना छूट जाएगी उस दिन ये 12 भावनाएं अंदर उतर जाएंगी। कि अन्यत्व भावना क्या? मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके। और वो है ना, नित भ्रम में उठ उठ दौड़े थक थक के, जल नहीं पावे प्राण गवावे भटक भटक मरता, और वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। मोह रूप मृग, मृग मृग तृष्णा, मृग तृष्णा किसको कहते हैं? मृग मारीचिका शब्द आता है शास्त्रों में, मृग मारीचिका, मृग तृष्णा। मृग यानी हिरण, मृग यानी हिरण। राजस्थान में एक हिरण था, गर्मी बहुत होती है, राजस्थान नहीं रेगिस्तान की बात कर रही हूँ। आप अभी राजस्थान में बैठे, यहाँ रेत नहीं है, लेकिन इसके आगे और जाओगे तो रेगिस्तान आ जाएगा। तो वहाँ पर एक हिरण है, उसको प्यास लगी। अब वो जो रेत के टीले होते हैं वहाँ पर, है ना, तो रेत के टीले पर चढ़ता है और निगाह मारता है चारों तरफ, पानी कहाँ, अरे वो चमक रहा है पानी, भाग भाग के जाता है, दौड़े थक थक के। और जब पास जाता है तो पता चलता है पानी नहीं है, रेत चमक रही थी। अब वहाँ पर टीले पर खड़ा होता है, फिर दूर देखता है कि अब पानी कहीं दिख रहा है क्या, फिर देखता वो रहा पानी, वो है तालाब। फिर वहाँ से भाग भाग के जाता है, दौड़े थक थक के, हैं। जल नहीं पावे प्राण गवावे, जल नहीं पावे प्राण गवावे भटक भटक मरता। सारी जिंदगी दौड़ता रहता, उसे पानी नहीं मिलता है। ऐसे ही ये संसारी प्राणी मोह के वशीभूत होकर सोचता है वस्तु से सुख मिलेगा, सोचता है कपड़ों में सुख मिलेगा, सोचता है ज्वेलरी में सुख मिलेगा, सोचता है कि बच्चों में सुख मिलेगा, सोचता है मकान में सुख मिलेगा, सोचता है दुकान में सुख मिलेगा, सोचता है खाने में सुख मिलेगा। सारी जिंदगी दौड़ता है और अंत में पता चलता है कि दुख के अलावा कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर उनके अंदर डिप्रेशन नहीं आएगा। धैर्य आता है धर्म से, कर्म फल का ज्ञान होता है, विपाक विचय ध्यान होता है। यदि ये सारी चीज़ें आपने बचपन से सिखा दी उसको, तो वो कहीं चला जाएगा, वो बीमार नहीं होएगा।
और डिप्रेशन वाला मरीज जिसके घर में है ना, वो ही जानता है। दिखने में तो सब चीज़ ठीक है, आँख भी सही है, कान भी सही है, नाक भी सही है, हार्ट भी सही है, किडनी भी सही है, पेट की आंतें भी सही हैं, पाँव भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन में पड़ा है, अंधेरे में। अंधेरे वाला काम किया है ना, तो पड़ा है अंधेरे में। जो अंधेरे वाला काम करेगा, जो केवल शरीर के स्तर पे जिएगा, वो अंधेरे में जाएगा, और जो आत्मा को, धर्म को साथ लेकर चलेगा, उसके जीवन में हमेशा उजाला रहेगा। आज आपको धर्म की जितनी ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरत आपके बच्चों को है, क्योंकि आजकल इतने आपके अंदर तो संस्कार हैं। बचपन में आपको मोबाइल नहीं मिला, आज पैदा होते मोबाइल मिल रहा है, तो अब वो मोबाइल वाला बच्चा हो गया। अब आपने अपने संस्कार दिए नहीं, 12 भावनाएं दी नहीं, अब तो वो रील देखता है बैठ के, कार्टून देखता है बैठ के, तो उसके अंदर क्या चला गया, वो ही सारी चीज़ें चली गई। अब वो वैसे ही बनेगा, कार्टून ही बनेगा, कार्टून देखेगा। हाँ, बच्चों को जो पहले कॉमिक्स आदि आती थी, वो चाचा चौधरी की कहानी, वो दोन है बेटा, मोबाइल नहीं तो ये पढ़, तो पढ़ने की आदत भी होगी, और साथ साथ आंखें भी सही रहेंगी, और जो बुरे संस्कार आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। तो बच्चों को किताबें आप लाकर दें पढ़ने के लिए, वो वही पुरानी जो तुम लोगों ने पढ़ी है, अपने बच्चों को दी हैं, वही वाली किताबें अभी भी बिकती होंगी, ऐसा नहीं है, मिलती होंगी अभी भी, वो ला कर दें, तो उससे बच्चों का विकास होगा। और मोबाइल से बच्चों का ह्रास हो रहा है। कम से कम 15 साल के पहले बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। मैंने अभी एक दिन और कहा था कि जो छोटे बच्चों को मोबाइल दे रहा है, 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे जवान हो रहे हैं। बच्चों के अंदर वो सारी एक्टिविटी आ जाती है जो एक जवानों के अंदर आती है। एक वो लड़की को देखो, बिल्कुल ऐसे बाल बनाएगी जैसे उसकी मम्मी बना रही है। उसको लिपस्टिक भी लगाना है, उसको नेल पॉलिश भी लगाना है, उसको वैसे ही कपड़े पहनना है, और रील बनाएगी फिर खड़े होके जैसे उसकी मम्मी बनाती है। बूढ़े जवान रहना चाह रहे हैं, और बच्चे बचपन में जवान हो रहे हैं। यहाँ ना बचपन बचा ना बुढ़ापा बचा, सब जवान है। और जवान ही सबसे ज़्यादा पाप करता है। बच्चा जितना पाप नहीं करता है, बूढ़ा जितना पाप नहीं करता है, जवान ज़्यादा पाप करता है। इसीलिए फिर दुर्गति भी होती है, जवानी ज़्यादा हो रही है आजकल। बूढ़ा कोई हो नहीं रहा है क्योंकि मोबाइल है, बच्चा कोई बचा नहीं क्योंकि मोबाइल है। इसीलिए पाप बढ़ रहा है। वर्तमान में पाप बढ़ता चला जा रहा है, और आने वाले समय में क्या होगा ये तो पता ही नहीं है। और जितना पाप बढ़ रहा है उतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। ये बीमारियां क्या हैं? पाप का फल है। जो पाप बाहर से नहीं निकल पा रहा वो शरीर से निकल रहा है। कुछ पाप बाहर से निकल जाते हैं, कुछ पाप शरीर से निकलते हैं। तो जो बाहर से नहीं निकल पाए वो शरीर से निकल रहे हैं। डिप्रेशन है। दिमाग में यदि परमात्मा को रखा होता तो दिमाग सही होता। दिमाग में दुनिया भर का कचरा इकट्ठा कर लिया तो डिप्रेशन हो गया। अरे बोलिए ना। इसके लिए अन्यत्व भावना, संसार में कुछ भी मेरा नहीं है। जब कुछ भी मेरा नहीं है और कोई चीज़ आपकी प्रिय चीज़ उठा के ले भी जाएगा तो मन में एक बात आएगी, कुछ भी मेरा नहीं, जाने दे, ले जाने दे, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। अरे मेरे पास रहती तो मैं प्रयोग करता, उसके पास है तो वो चलाएगा। मान लो मोबाइल चोरी हो गया, भाई मेरे पास रहता तो मैं चलाता, उसके पास गया तो कोई ना कोई तो चलाएगा, चला लेगा, कोई बात नहीं, हम दूसरा खरीद लेंगे, छोटा वाला खरीद लेंगे ताकि कोई चोरी ना करे। अरे बोलिए ना, अन्यत्व भावना।
अन्यत्व भावना क्या करती है? वस्तुओं से, व्यक्तियों से मोह कम करती है। और जितना मोह कम होगा, जाने पर और मिलने पर ना दुख होगा, ना सुख होगा, मन में शांत रहेगा, टेंशन नहीं होगी। और जब टेंशन नहीं होगी तो डिप्रेशन नहीं होगा। यह है अन्यत्व भावना का फल। इसीलिए ये 12 भावना भाते रहना चाहिए। कभी मंगत राय की पढ़ो, कभी दयानंद राय की पढ़ो, कभी भूधर दास की पढ़ो, सब ने लिखी हैं 12 भावना है। 6 ढाला की जो 5वीं ढाल है उसमें भी 12 भावना है। तो इसीलिए भगवान महावीर ने तो ऐसे ऐसे पॉइंट दिए। एक बात और कहना चाहूँगी, आज गीता का प्रचार हो रहा है, उसमें से हर तरह की चीज़ निकाली जा रही है। मैनेजमेंट, उसमें अनुशासन, अध्यात्म, सारा आप भगवान महावीर के हर तरह का उपदेश है। इसमें से आप मैनेजमेंट निकालो, इसमें से आप अपने मानसिक डिप्रेशन यानी मन को ठीक करने वाला निकालो, इसमें से आप अध्यात्म निकालो, इसमें से घर को चलाने की पद्धति निकालो, इससे जीवन की इसमें सब कुछ है। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे यदि ये काम करें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। 12 भावना में से आप क्या क्या निकाल के और क्या क्या ठीक हो सकता है, इसकी वैज्ञानिकता को प्रमाणित करके यदि आप इसको YouTube में डालें और आपका जो भी होता है गूगल पे डालें, तो इससे जितने लोग सुनेंगे उनके अंदर आस्था भी आएगी, उपयोग भी होगा और पता चलेगा कि धर्म केवल बुढ़ापे का काम नहीं है, धर्म बचपन का, जवानों का और हर उम्र का काम है। केवल 12 भावनाओं पर यदि कोई बच्चा काम करे, आप लोग मोबाइल चलाते हैं ना, मोबाइल में तो करना है, तो मैं आपको समझा दूंगी कि क्या करना है आपको, तो आप वो काम करें कि 12 भावनाओं के माध्यम से डिप्रेशन कैसे ठीक होता है, शुगर कैसे ठीक होती है, वीपी कैसे ठीक होता है, 12 भावनाओं के माध्यम से तुम्हारा मन कैसे प्रशस्त रहता है, प्रसन्न होता है और तुम्हारा जीवन कैसे अच्छा बनता है। यदि कोई सीखना चाहे तो मेरे से सीख लेना और मोबाइल में उसको सारा करके आप उसका प्रचार कर देना। मॉडर्न तरीके से करना आप, मैं आपको धर्म के तरीके से बता दूंगी और शरीर के तरीके से बता दूंगी, उसको मॉडर्न बना के आप उसे आगे बढ़ाना। बात समझ में आएगी। ये 12 भावनाओं को छोटा मोटा मत समझो, ये बहुत गहरी चीज है। यदि इन 12 भावनाओं को समझ लिया तो तुम्हारे घर की आधे परेशानी बिना कुछ किए ठीक हो जाएगी। मन प्रशस्त हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, मन सुखी हो जाएगा। और क्या चाहिए? शांति चाहिए, सुख चाहिए और प्रशस्तता चाहिए। और चाहिए क्या है आपको? यहाँ क्यों आए हो? सुख के लिए, शांति के लिए, है ना। और यदि आपको घर में बैठे मिल जाए, अरे बोलिए ना, तो आप जो बच्चे हैं इनमें कोई ऐसा बच्चा है कि जो मतलब इसका काम करता हो, जो डिज़ाइनिंग का काम या कोई काम करता हो, या आपके पहचान का हो या आपके परिचय में हो, तो वो इन 12 भावनाओं को आगे बढ़ाए। और जिनके, यदि आपका बेटा हो, आपका भाई हो, आपके परिवार में कोई हो, तो उससे कहो कि बेटा इसको कैसे आगे करना ये तू देख। केवल 12 भावना मेरी तरफ से। और ज्ञानार्णव ग्रंथ आप पढ़ें, 12 भावना का इतना अच्छा वर्णन है, इतना अच्छा वर्णन है। एक 12 भावनाओं का वर्णन और एक ध्यान का वर्णन ज्ञानार्णव ग्रंथ में है। और पूरी 12 भावनाओं का वर्णन के लिए एक शास्त्र और लिखा गया है जिसका नाम है कार्तिकेयानुप्रेक्षा। इतना उसको पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है बस शांति से बैठ जाओ। कहाँ उलझन में पड़े हैं, कहाँ झंझट में पड़े हैं, हाथ में कुछ आना नहीं है और जिंदगी भर मेहनत। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोय, और घर संपत्ति सब प्रकट है, पर है परिजन लोए। सब लूट लेंगे, तुम्हारे जिंदा में लूट रहे तुम्हें।
मरने के बाद की तो बात ही अलग है, और रिश्तेदार आ जाएंगे वो भी लूट लेंगे। और जिसके पास धन होता है ना, जितना वो धन से चिपकता है। एक गिद्ध पक्षी था, समय हो गया है, एक गिद्ध पक्षी था, तो कहीं मांस का टुकड़ा उसे मिला तो अपनी चोंच में दबा के और उड़ गया। तो आसपास में और भी गिद्ध थी, अब वो उसे चोंच मार रही है, छोड़ छोड़ छोड़। अब जब उसे चोंच लगी, दर्द हुआ, तो दर्द में मुंह खुल जाता है, आ क्या आ, तो उसकी भी आ हुई तो उसका वो टुकड़ा गिर गया। तो दूसरे चील ने जाके उस पर झपट्टा मार के उस पकड़ लिया। अब वो दूसरी जो और चीलें हैं, अब उसे चोंच मार रही हैं। नहीं समझ में आई? जो इस दुनिया का धन इकट्ठा करता है और मालिक बनता है, उसे चोंच खानी पड़ती है। और चोंच खाने से बचना चाहते हो क्या? चोंच खाने से बचना चाहते हो तो क्या करना है? पकड़ो ही मत। क्या करना है? आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, और या कहूँ इस जीव को साथी सगाना। आए अकेले जाए अकेले, कहते आया नंगा जाएगा नंगा, आया नंगा जाएगा नंगा, बीच में तू क्यों करता दंगा? शांति से रहो, दंगा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब अपने धर्म पे, देश पर यदि कभी जरूरत पड़े हो, कोई विरोध करे, कोई उपसर्ग करे, तो डंडा लेके खड़े हो जाओ, वहां भी पीछे मत रहो। उसके लिए भी डंडा तैयार रखो। और कोई धर्मात्मा है, गिर रहा है, तो उसे संभालो कि नहीं, हम तुम्हें गिरने नहीं देंगे, हम तुम्हें बचाएंगे। और जब ध्यान की बात आए और जहाँ और बातें आए, वहाँ 12 भावनाओं का चिंतन कर लो। मन में यदि दुख सताए तो 12 भावना पढ़ लो ध्यान से, शांति। ठीक है, समाप्त करो। आप लोग तो ऐसे बैठ गए, बिल्कुल हिल भी नहीं रहे हो। सो गए या खो गए? खो गए। बच्चों को मेरी बात समझ में आई? अरे बोलिए ना, आई? बहुत अच्छी बात है। तो तुम लोग इस पे 12 भावनाओं पे थोड़ा काम करना, है ना, रिसर्च करना थोड़ी सी। दिन में आधा घंटा का समय 12 भावनाओं के लिए देना, और लिखना कॉपी में कि मैं कितना लिख सकता हूँ इस पर। और जितना लिखोगे ना, वो इधर लिखा जाएगा। जो तुम लिखते हो ना, तो जो कॉपी पे लिखते हो, वो कॉपी पे कम लिखा जाता है, इधर लिखा जाता है। और जो जितना लिखता है ना, वो अंदर पहुंच जाता है। इसलिए अपने जीवन में लिखना मत छोड़ो, अच्छी चीज़ें लिखते रहो। ठीक है, चलिए। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और पढ़ने में, ध्यान करने में, सोचने में, विचार में, चिंतन में 12 भावना का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और युवाओं के द्वारा 12 भावना मॉडर्न करके मोबाइल पर दिखाने का। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और 12 भावनाओं के ध्यान से स्वास्थ्य, मन ठीक होने का। सब्जी में जीरा का, रत्नों में हीरा का, और इन 12 भावना का उपदेश देने में भगवान महावीरा का। चलने में पात का, मित्रों में सात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, और आने वालों में गूढ़ा चंदर जी का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? सहारनपुर। सहारनपुर।
गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में सहारनपुर का। बड़ा ही महत्व है। मुरैना मुरैना मुरैना, अच्छा मुरैना वाले आए हैं। चेहरे पर नैना का, बोलने में बैना का। और गोपाल दास बरैया जी के आने वालों में मुरैना का। बड़ा ही महत्व है। कोटा, रसोई में आटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का। केकड़ी, भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का। टीकमगढ़, वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में टीकमगढ़ का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। कौन सी? भोपाल। जोर से तो बोलो। उड़ी, रुड़की। रुड़की, अच्छा। घर में काकी का, पीसने में चक्की का, और आने वालों में रुड़की का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल भोपाल। पूछने में हाल का, भोजन में दाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। शाहपुर, वैशाली, धार। खिड़की में जाली का, बजाने में ताली का, और आने वालों में वैशाली का। बड़ा ही महत्व है। जबलपुर, अच्छा। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का, और आने वालों में लखनऊ का। बड़ा ही महत्व है। कोतमा, रात्रि में समा का, पैसों में जमा का, और आने वालों में कोतमा का। बरेली, बच्चों के लिए लाली का, बाग में माली का, और आने वालों में बरेली का। जंगल में मोर का, बच्चों के शोर का, और आने वालों में सीहोर का। बड़ा ही महत्व है। रहने के लिए धरा का, सतियों में अनंगसरा का, और आने वालों में शाहपुरा का। बड़ा ही महत्व है। चलिए, हो गए। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। बैठे रहिए, कोई खड़ा नहीं होगा। अभी सब लोग बैठे रहेंगे। 5 मिनट अनाज और। में चने का, गर्मी में पने का, थोड़ा और बैठने का। बोलिए हाँ या ना। बच्चा सुखी है कि नहीं है? छोटा बच्चा जो होता है वो सुखी है, आपको लगता है ना? सुखी है। चलो मान लो आपके हिसाब से सुखी है, क्योंकि हर कोई अपना बचपन याद करते हैं। बचपन में ऐसा करते थे, ऐसी मस्ती करते थे, ऐसा करते थे। और वास्तव में बचपन में चिंता नामक दुख नहीं होता है। डांट का दुख हो सकता है, पढ़ाई का दुख हो सकता, मगर चिंता नामक दुख नहीं होता है। जब बड़े होते ना तब चिंता नामक दुख आता है। तो बचपन में सुखी थे, ठीक है? अरे बोलिए ना। यहाँ लड़े, यहाँ हंस दिए, यहाँ रोए, यहाँ खिलखिला दिए। 1 मिनट पहले क्या हुआ है भूल गए, है ना? दिमाग में रखने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए अभी जो दिमाग है, दिमाग की मशीन है, दिमाग की नसें हैं, वो पूरी डेवलप नहीं हुई हैं। इसीलिए ये स्थिति है। तो बचपन में बड़े सुखी थे, अब बड़े हुए तो और ज़्यादा सुखी होना चाहिए। उससे बड़े हुए तो और ज़्यादा सुखी होना चाहिए। उससे बड़े हुए तो और ज़्यादा सुखी होना चाहिए। बुढ़ापा आया तो और ज़्यादा सुखी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? कोई चीज़ जब बड़ी हो रही है तो उसमें चीज़ ज़्यादा आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो ये उल्टा कैसे है? छोटे थे तो सुखी थे और बड़े हुए तो दुखी हो गए। जब ज्ञान कम था तब तो सुखी थे, जब ज्ञान आया तो दुखी हो गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये उल्टा गणित कैसे है भाई? बच्चों को ज्ञान कम है, आप समझाते बेटे ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। अब मुझे लगता है तुम्हें बच्चों से सीखना पड़ेगा। ऐसा लगता है तुम्हें सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? बच्चे के हाथ में सोने की चूड़ी है, कोई मोह नहीं, कहीं छोड़ देगा। बच्चे के हाथ में 1000 का नोट पकड़ा दो, फाड़ देगा।
उसे कोई मोह नहीं है, उसे पता ही नहीं है। जीवन बना सुहावना, भक्तों का जीवन बना सुहावना, भक्तों का जीवन बना सुहावना। भीड़ बढ़ने लगी सोई किस्मत जगी, भीड़ बढ़ने लगी सोई किस्मत जगी, तेरी प्रतिमा महा। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा